हेलो दोस्तों, अनिल यादव क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जिसका नाम है डाइस पासा। इससे पहले हमने कंप्लीट क्लॉक कर लिया है और आज नया चैप्टर पढ़ते हैं डाइस पासा। डाइस का क्या कंसेप्ट है, क्या इसके फैक्ट हैं, पहले हम उनको समझते हैं। एक डाइस में 6 फलक होते हैं और 8 कोने 12 किनारे होते हैं। जैसे कि घन क्यूब होता है उसी के आधार पर डाइस होता है। एक डाइस, ये आपके सामने जो आकृति है ये डाइस की आकृति है। एक डाइस में 6 फलक होते हैं लेकिन हमको 3 ही फलक दिखते हैं। दिखाई जो देते हैं वो हमको 3 फलक ही दिखाई देते हैं, 3 फलक दिखाई नहीं देते। इसमें ये फलक दिखाई दे रहा है, ये फलक दिखाई दे रहा है और ये दे रहा है। ये फ्रंट पर है, एक इसके बैक के पीछे फलक है, ये राइट में है, इसके लेफ्ट फलक है एक, और एक टॉप पर है, एक बॉटम पर फलक है। 6 फलक होते हैं, उसमें 1 से 6 तक नंबर डले हुए होते हैं और हमको उन 6 नंबरों में से 3 नंबर दिखाई देते हैं और 3 नंबर दिखाई नहीं देते हैं। एक इसमें इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जो हमको 3 फलक दिखाई देते हैं, सपोज दैट यहाँ 4 है, 5 है और ये यहाँ 3 है। हमको 4 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। हमको ना 1 दिखाई दे रहा है, ना ही 2 और ना ही 6, ये 3 फलक दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें ये होती है, अगर हमको 5 दिखाई दे रहा है तो 5 के विपरीत 4 नहीं होगा, 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 3 के विपरीत 5 नहीं होगा। जो तीनों फलक आपस में दिखाई देते हैं वो आपस में एक दूसरे के विपरीत नहीं होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें यही बनता है कि 4 अगर टॉप पर है तो बॉटम पर कौन सा है, मतलब 4 के विपरीत कौन सा अंक है। इसमें फर्स्ट जो टाइप बनता है वो विपरीत अंक का ही बनता है कि किसी एक अंक का आपसे विपरीत अंक पूछेगा। जैसे कि 5 अगर 5 यहाँ है तो इसके पीछे कौन सा अंक है, राइट में 3 है तो लेफ्ट में कौन सा अंक है, या लेफ्ट में 2 है तो राइट में कौन सा अंक है। तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्सों को हम पढ़ते हैं। बात क्लियर है यहाँ तक? इसके रूल्स क्या हैं वो देखते हैं। जो पासे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं पासे। टाइप ऑफ डाइस, पासे 2 प्रकार के होते हैं। पहला पासा होता है स्टैंडर्ड डाइस, जिसे बोलते हैं हम मानक पासा। इसका एक नाम और है, इसे हम आदर्श पासा भी कहते हैं। आदर्श पासा, मानक पासा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है दोस्तों? एक ऐसा पासा जिसके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता हो। निकटवर्ती सतह ये क्या होता है, इसे समझते हैं। निकटवर्ती सतह, जैसे कि मैंने आपके सामने एक पासा ड्रॉ किया, इसमें 4 ड्रॉ किया, यहाँ पर, यहाँ 2, यहाँ 1। 4 के निकटवर्ती 1 है, इसके 2 है और 2 के 1 है। निकटवर्ती सतहों को, जो सतह आपस में एक दूसरे के बगल में होती हैं, निकटवर्ती सतह कहलाती हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस की क्या परिभाषा है कि 2 सतहों का योग, निकटवर्ती 2 सतहों का योग 7 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 4 और 1 5 होते हैं, 7 नहीं है। 4 और 2 6 होते हैं, 7 नहीं है। 2 और 1 3 होते हैं, 7 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टैंडर्ड डाइस है। 2 अंकों का योग, किन्हीं 2 अंकों का योग 7 नहीं होना चाहिए तो स्टैंडर्ड डाइस है। अगर किन्हीं 2 अंकों का योग 7 हो रहा है तो हमारा सामान्य पासा है, जनरल डाइस है। बात क्लियर मेरी? और देखते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें मानक पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग जरूर 7 होता है। विपरीत सतहों का योग
7 होता है। तो इसी के आधार पर एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहले तो आपको यही पूछेगा कि दिया गया पासा कैसा पासा है। आपसे पूछे कि निम्न में से कौन सा पासा मानक पासा है। 4 ऑप्शन मिलेंगे। हमसे पूछा ये कैसा पासा है, 5 और 3 8 हो रहे हैं, 7 से ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं, 7 से कम हो जाए तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फिक्स 7 हुआ तो मानक पासा कहलाएगा। 5 और 3 8 हो रहे हैं, 7 नहीं है, 3 और 1 4 और 5 और 1 6, किन्हीं भी 2 अंकों का योग 7 नहीं है, तो इसका नाम हुआ मानक पासा। अब मानक पासा में निकटवर्ती सतहों का योग 7 नहीं होता है, लेकिन विपरीत सतहों का योग 7 होता है। अगर एक टॉप पर है तो बॉटम पर ऐसा कौन सा अंक रखें, इसके विपरीत कौन सा अंक रखें जिससे योग 7 हो जाए। तो सर 6 रखते हैं। 1 के विपरीत 6 होगा सर, 5 के विपरीत 5। अगर 5 फ्रंट पर है तो बैक पर कौन सा है, 5 के विपरीत 2 होगा, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं। 3 अगर राइट में है तो लेफ्ट में कौन सा है, 3 के विपरीत 4 होगा। मानक पासा में ये विपरीत फिक्स होते हैं। 1 के विपरीत हमेशा 6 ही कहलाएगा, या 6 के विपरीत 1 कह लो, 5 के विपरीत 2 है, या 2 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 4 कह लो, या 4 के विपरीत 3 कह लो। ये विपरीत तभी आएंगे जब पासा मानक हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक। प्रश्न इसमें यह भी पूछ सकता है कि दिए गए पासे में ऊपरी सतह का विपरीत क्या है। ऊपरी सतह का विपरीत क्या है, इसका मतलब ये 1 के विपरीत पूछ रहा है, क्योंकि ऊपर तो उस ऊपरी सतह पर तो 1 ही है, तो 1 के विपरीत पूछ रहा है, उसका आंसर आएगा 6। मानक पासे की तो ये बात हुई। अब दूसरा पासा आता है इसमें, सामान्य पासा, जनरल डाइस। सेकंड पासा है जनरल डाइस, या सिंपल डाइस कह लो इसको, जिसे बोलते हैं हम साधारण पासा। साधारण पासे के सर क्या रूल है, इसके किन्हीं 2 निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। मानक पासा में 7 नहीं होता है, इसमें 7 होता है योग। जैसे कि 1 है, 6 है और 5 है। हम इन दोनों अंकों को जोड़ें तो 6 + 1 7 है, तो इसका मतलब ये है, ये साधारण पासा है। ठीक है, और साधारण पासा के विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतह कैसे करते हैं ज्ञात। अगर 1 के विपरीत पूछे तो हम 6 नहीं कह सकते। साधारण पासा में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता है, जबकि मानक पासा में विपरीत सतहों का योग 7 होता है, 7 होता है। तो सर 1 के विपरीत पूछे या 6 के विपरीत पूछे या 5 के विपरीत पूछे तो हम उन तीनों अंकों को बताएंगे जो हमें फलक पर नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि हमको 3 नहीं दिख रहा है, ना ही 4 और ना ही हमको 2 दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत 3 भी होगा, 4 भी होगा, 2 भी होगा। इनमें से एक अंक फिक्स हम नहीं बता सकते, इसका यही फैक्ट है। 6 के विपरीत भी 3 4 2 होगा और 5 के विपरीत भी 3 4 2 होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, जब पासा सामान्य हो, साधारण पासा हो, तो उसके 3 आंसर पॉसिबल रहेंगे, उसमें से हम एक आंसर नहीं बता सकते। बात क्लियर है। हाँ, इसका क्रम कुछ भी हो सकता है, चाहे 2 4 3 कह लो या 4 3 2 कह लो आप। अगर मान लीजिए जो अंक हमें दिखाई नहीं दे रहा है उनके विपरीत पूछे, जैसे कि हमको 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 के विपरीत या 3 के पूछे या 2 के पूछे, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं उनके विपरीत दिखाई देने वाले होंगे, और जो दिखाई दे रहे हैं अंक उनके विपरीत दिखाई नहीं देने वाले अंक होंगे। 4 के विपरीत सर 1 दिखाई दे रहा है, 5 है, 6, 3 के विपरीत 1 5 6 और 2 के विपरीत 1 5 6। तो ये सामान्य पासा का रूल्स हुआ। बात मेरी क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन इसमें करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है 2 4 1, आपके सामने एक पासा है, आपसे पूछा है कौन सा पासा है। 4 और 2 6 हो रहे हैं, 4 और 1 5 हो रहे हैं, 2 और 1 3। तो सर ये मानक पासा है, क्योंकि 7 किसी भी 2 अंकों का योग नहीं है। जब मानक पासा है तो इसमें ये पूछा है कि पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक है,
कौन सा अंक है, तो पासे की निचली सतह पर कौन सा अंक है, इसका मतलब है ऊपरी सतह का विपरीत पूछ रहा है। 2 का विपरीत 5 होगा, क्योंकि मानक पासे में फिक्स है 2 के विपरीत 5 ही आएगा। ठीक है, अगर ऊपरी सतह का पूछेगा तो इसका मतलब ये है नीचे वाले के पूछ रहा है। ठीक है बात। चलो मित्रों, एक सवाल और देखते हैं इसमें जैसे कि प्रश्न है, एक मानक पासे पर 3 के निकटवर्ती फलक पर कौन सा अंक नहीं होगा। एक मानक पासा है, अगर यहां पर 3 डाल दिया है, कहीं पर 3 डाल दिया है, मानक पासे है, तो इसके पास कौन से अंक नहीं होने की संभावना है। इसके पास कभी भी 4 नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 इसके पास आ गया तो ये साधारण पासा होगा। जबकि कहा है मानक पासे में 3 के पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक नहीं आ सकता है, तो 3 के पड़ोसी सतह पर 4 का अंक बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि अगर वो आ जाएगा तो साधारण पासा हो जाएगा। बात क्लियर है यहां तक। ये हुआ एक पासे का नियम। जब सवाल में एक पासा आए तो मानक और साधारण वाले नियम से सवाल को हमें करना है। अब समझते हैं 2 पासे के नियम। 2 पासे के नियम, जब सवाल में 2 पासे आए तो उसके क्या नियम बनेंगे, उसके 3 रूल हैं। पहला रूल पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 1, जब दोनों पासे में कोई एक अंक कॉमन हो, जब दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन हो, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ हो। जैसे कि 2 पासे हैं आपके सामने, 2 पासे, इसमें दे दिया है 4, इसमें 5, इसमें 1, 6, 3। अब दोनों पासों को गौर से देखो और इसमें क्या आपस में क्वालिटी है, इसमें क्या आपस में दोनों में समानता है। दोनों में सर एक अंक कॉमन मिल रहा है, इसमें 1 का है, इसमें भी 1 अंक दिया है, तो दोनों में अगर और कोई अंक कॉमन नहीं है, इसमें 5, 4, इसमें 6, 3 अलग अलग हैं। जब दोनों पासों में कोई भी एक अंक मिले, 1 से 6 तक में कोई भी एक अंक मिले और किसी भी सतह पर मिले, चाहे एक समान सतह पर मिले चाहे अलग अलग पर मिले, तो हमें दोनों ही कॉमन अंकों को सर्कल करना है और उन्हें घड़ी की साइड में घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। यहां से 1 घुमाया हमने क्लॉकवाइज और 4 तक चले, और यहीं से हमने जो मिलते हैं वहीं चलेंगे। यहां से घुमाया हमने 1 क्लॉकवाइज और 6 तक चलते हैं, तो हम इनका चक्र लिखेंगे। 1 आया, फिर 5 और 5 के बाद 4, यहीं से कॉमन के नीचे कॉमन आएगा। 1 के बाद चलने पर 3 आया और 3 के बाद 6 आया, तो सभी ये विपरीत आ गए आपस में। 4 के विपरीत 6 हुआ, 5 के विपरीत 3 हुआ और 1 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1 के विपरीत 1 कैसे होगा, एक पासे में 2 1 नहीं आ सकते, इसलिए 1 को आप हटाओ। ऐसा कौन सा अंक नहीं है जो इनमें नहीं दिया गया है, 2 का अंक, तो 1 के विपरीत होगा 2। बात मेरी क्लियर है। अच्छा, एक सवाल चलो और देखते हैं इसमें, जैसे कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो भाई। जैसे कि इसमें 2, 4, 6, 2, 5, 3, इसमें क्या समानता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कहने का मतलब यह है कि दोनों पासों में एक अंक कॉमन है, ठीक है, और जो अंक कॉमन है उसी से चलना शुरू कीजिए। आप चाहे क्लॉक चलिए चाहे एंटी क्लॉक, अगर इससे क्लॉक चल रहे हैं तो इसको भी क्लॉक ही चलना पड़ेगा, यदि इसको एंटी क्लॉक चल रहे हैं तो इसको भी एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 से चले हम क्लॉकवाइज 4 तक और 2 से ही चले क्लॉकवाइज 5 तक। 2 के बाद 6 आया, 6 के बाद 4, यहाँ 2 के बाद 3 और 3 के बाद 5, तो सर ये आपस में विपरीत हुए। 4 के विपरीत 5 है, 6 के विपरीत 3 है, या 3 के विपरीत 6 कह लो, लेकिन 2 के विपरीत 2 तो होगा नहीं, ना 3 होगा, ना 6, ना 4, ना 5। कौन सा अंक छूटा हुआ है, एक अंक 1 का छूटा हुआ है, 2 के विपरीत 1 हुआ। बात मेरी क्लियर है। ये हुआ हमारा पहला रूल
जब दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन मिले। अब यहाँ पर हमें मानक और साधारण की परिभाषा यूज नहीं करनी है, एक पासे के नियम पर ही हमें मानक और साधारण चेक करना है। जब दो पासे शुरू होंगे तो पहला रूल इसका ये है, जब दोनों पासों में कोई एक अंक कॉमन मिले तो वहीं से हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसे इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका रूल 2 क्या है उसे हम पढ़ते हैं। रूल 2 में कहेगा जब दोनों पासों में कोई दो अंक कॉमन मिले, उसमें हमें एक अंक कॉमन मिल रहा था, कोई दो अंक कॉमन मिले तो देखते हैं रूल नंबर 2 है ये। इसमें 4 है, इसमें 6 3, इसमें 6 3 5, दोनों पासों में एक समानता है, इसमें 6 आया है, इसमें भी 6 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, दोनों पासों में दो दो अंक कॉमन मिल रहे हैं। इससे पहले वाले रूल में एक ही अंक कॉमन मिल रहा था, लेकिन इसमें दो दो अंक कॉमन है, तो दोनों अंक कॉमनों को क्रॉस कर दो आप, जो शेष अंक बचे हैं वे आपस में अपोजिट होते हैं। सर 4 के विपरीत 5 हुआ, ये आपस में विपरीत कहलाएंगे। फिर सुन लो एक बार, जब कोई भी दो अंक कॉमन मिले, चाहे कोई से भी दो अंक कॉमन मिले, चाहे समान सतह पर मिले चाहे विपरीत पर मिले, ठीक है, दोनों पासों दोनों अंकों को आपको क्रॉस करना है, जो शेष अंक बचेंगे वही हमारे आपस में विपरीत कहलाएंगे। 4 के 5 कह लो या 5 के 4 कह लो। हाँ, वैसे तो इन्हीं के पूछता है, अगर वो 6 या 3 के भी पूछ ले कम चांस होते हैं इनके पूछने के। अगर 6 के पूछे या फिर 3 के पूछे, इन दोनों के वो दो अंक विपरीत होंगे जो हमको पासों में दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन से दो अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं? एक तो हमको दो नहीं दिखाई दो नहीं है और ना ही एक है, तो 6 के विपरीत 2 हो गया और 1 भी हो गया। इसमें भी हम जज नहीं कर सकते कि कौन सा अंक हमारा फिक्स है। ऐसे ही 3 के विपरीत 2 या 1 होगा। अगर 2 या 1 के पूछे तो ये दोनों होंगे जो दिखाई दे रहे हैं, ना दिखाई देने वालों के दिखाई देने वाले दोनों अंक और दिखाई देने वालों के ना दिखाई देने वाले दोनों अंक। 2 के 6 या 3 होगा, 1 के भी 6 या 3 होगा। ये रूल नंबर 2 है, जब दो अंक कॉमन मिले। बात क्लियर मेरी? चलो इसका रूल 3 पढ़ते हैं। रूल 3 क्या कहता है, और लास्ट वो है रूल इसमें, रूल 3, जब दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन ना मिले, कोई भी अंक कॉमन ना मिले, जैसे कि आपके सामने दो पासे हैं, ठीक है, जैसे इसमें दे दिया है 4 6 1, इसमें 2 5 3, दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन नहीं है। ये कैसा पासा है? ये साधारण पासा है, क्योंकि 6 और 1 7 होते हैं। ये कैसा पासा है? ये भी साधारण पासा है, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं। जब दोनों पासों में कोई भी अंक कॉमन ना मिले तो हम मानक और साधारण वाले रूल से इसे करेंगे। आप किसी भी पासे को पकड़ लो, चाहे इससे हल कर लो सवाल को, चाहे इससे कर लो, ठीक है, या फिर ठीक है। दोनों पास इसे हम देखते हैं, या तो दोनों पासे मानक रहेंगे ये, या दोनों पासे साधारण रहेंगे जब कोई भी अंक कॉमन नहीं रहेगा। ये भी एक फैक्ट है। तो करना क्या है, जब दोनों पासे साधारण है, हम जानते हैं साधारण में क्या होता है, 4 के इधर अंक इधर वालों के विपरीत इधर वाले अंक कहलाएंगे और इधर वाले अंकों के विपरीत इधर वाले अंक कहलाएंगे। 4 के विपरीत 2 भी होगा, 5 भी होगा और 3 भी होगा। 6 के विपरीत 2 5 3, 1 के विपरीत 2 5 3, और अगर इनके पूछे 2 के विपरीत 4 1 6, क्रम कैसे भी कह दो आप, 5 के विपरीत 4 1 6, 3 के 4 1 6, तो ये आपस में विपरीत होंगे। जब ये वही तो नियम है जो हमने साधारण पासे में पढ़ा है। साधारण पास दोनों ही साधारण पासे हैं। साधारण पासे में एक उत्तर वैध नहीं आता है, उसके एक ही अंक के 3 उत्तर वैलिड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों साधारण पासे हैं तो साधारण वाले नियम से करेंगे। यदि दोनों पासे मानक पासे हुए तो मानक वाले नियम से करेंगे। ये कंडीशन तब होगी जब कोई भी अंक कॉमन ना मिले। ये 3 अंक अलग हैं और ये 3 अंक अलग हैं, कोई भी अंक कॉमन नहीं है, ठीक है।
अच्छा चलो एक सवाल और देखते हैं इसमें, जैसे कि दो पासे हैं, इसमें डाल दिए 1 5 3 2 4 6। दोनों अंकों में क्या समानता है, एक भी अंक कॉमन नहीं है, इधर के तीनों अंक अलग उधर के तीनों अंक अलग। तो हम क्या चेक करेंगे, इसमें मानक और साधारण का नियम चेक करेंगे। दोनों कैसे पासे हैं, दोनों मानक पासे हैं, क्योंकि मानक पासे में क्या होता है कि किसी भी दो अंकों का योग 7 नहीं होता है। 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8। दोनों पासे मानक पासे हैं, तो मानक वाला नियम फिक्स है, 1 के विपरीत 6 ही आएगा, 5 के विपरीत 2 और 3 के विपरीत 4। मानक पासे के उत्तर फिक्स होते हैं, क्योंकि दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, आपस में ही विपरीत हैं और इनका योग 7 हो रहा है। बात मेरी क्लियर है? ये दो पासे के नियम भी क्लियर है। दो पासे के 3 ही नियम है, या तो दोनों में एक अंक कॉमन मिलेगा तो उसे क्लॉकवाइज घुमा लेंगे, या दोनों में 2 अंक कॉमन मिलेंगे उनको क्रॉस करके शेष अंक को विपरीत कह देंगे, या दोनों में कोई भी अंक कॉमन नहीं मिलेगा तो मानक और साधारण वाले नियम से मिसाल को करेंगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब पढ़ते हैं हम, जब पासे में जब 2 से अधिक पासे दिए हों, सवाल में 2 से अधिक पासे दिए हों, 3 दिए हों, 4 दिए हों, उन सवालों को कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा है कि एक पासे में 3 अंक दिए हैं, 3 4 5। पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। पहले चेक करना है कि ये पासा मानक या साधारण है। ये पासा साधारण है, क्योंकि 4 और 3 7 हो रहे हैं, तो साधारण में सर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं वो तीनों उत्तर कहलाएंगे। 4 के विपरीत 1 भी होगा, 2 भी होगा और 6 भी होगा, क्योंकि तीनों अंक हमें फलक पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो तीनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन फिक्स नहीं कह सकते। अगर ये तीनों ऑप्शन में नहीं दिए हो, या तो एक ही ऑप्शन में तीनों मिलेंगे। अगर ये तीनों नहीं दिए हो तो इसका उत्तर होगा ज्ञात नहीं कर सकते, कैन नॉट फाइंड, ज्ञात नहीं कर सकते। या तो ये पूरे के पूरे एक ही ऑप्शन मिल जाए, अगर नहीं मिले तो फिर इसका आंसर रहेगा ज्ञात नहीं कर सकते। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा है कि ये 2 पासे दिए गए, 2 पासों में कुछ कलर डाले गए। कहा है इंद्रधनुष का कौन सा रंग नहीं है। ये 6 कलर है, इसमें एक कलर नहीं है। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, उसमें कौन सा कलर इंद्रधनुष में नहीं है। इंद्रधनुष में होता है विबग्योर, आप जानते होंगे विबग्योर। विबग्योर का तात्पर्य यहाँ से आर दिया है, ये दिया, ओ दिया है, ऑरेंज दिया है, येलो दिया है, ग्रीन दिया है और ब्लू दिया है, इंडिगो दिया है, लेकिन वायलेट नहीं दिया, बैंगनी कलर नहीं दिया, वी नहीं दिया, तो बैंगनी कलर इसमें नहीं है। बात क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन है कि 2 पासे दिए गए, पूछा है बाईं ओर स्थित पासा। अब पहले तो ये बताओ 2 पासे में बाईं ओर कौन सा पासा है। हम इसके सामने खड़े हैं, दाएं हाथ पर हमारा दाएं पासा और बाएं हाथ पर हमारा बाएं पासा। ये बायां पासा है, ये दायां पासा है। पूछा है बाईं ओर स्थित पासे की निचली सतह पर क्या है, मतलब ऊपर का विपरीत पूछा है, ऊपरी सतह का विपरीत पूछा है। एक के विपरीत पूछा है कि बाएं सतह पर ये पासा है और इसके नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक है, इसका मतलब एक के विपरीत पूछा है। दोनों पासों में क्या समानता है, 1 2 5 2 3 4, दोनों में 2 कॉमन अंक है, दोनों में 2 कॉमन अंक है, एक ही अंक मिल रहा है। क्लॉकवाइज घुमा दो, यहां से घुमाकर हम यहां पहुंचे, यहां से घुमाकर यहां पहुंचे। ये चला 2 2 के बाद 1 1 5, फिर 2 2 के बाद 4 4 के बाद 3 5 के 3 हुआ, 1 के 4 हुआ, लेकिन 2 के क्या हुआ 6। पूछा हमसे 1 के विपरीत है, लेकिन 1 के विपरीत ने इनडायरेक्ट पूछा है कि घुमाकर पूछा है कि बाईं ओर जो पासा स्थित है उसके नीचे वाली सतह पर कौन सा अंक है, मतलब टॉप का विपरीत क्या है। 1 के विपरीत 4 है, इसका आंसर होगा 4। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि ये बिंदु दर्शाए गए हैं, यहाँ पर 2 पासे दिए गए हैं। पूछा है यदि नीचे 4 है, वैसे नीचे पता नहीं क्या है, यहाँ 4 है, कहा इसने नीचे 4 है तो ऊपर क्या है, मतलब 4 के विपरीत पूछा गया है। ठीक है।
4 के विपरीत देखते हैं क्या समानता है दोनों में। 5 मिल रहा है और 2 मिल रहा है। 5 और 2 दोनों को कर दो क्रॉस। जब दो दो अंक कॉमन मिलते हैं, दोनों को क्रॉस कर दिया जाए तो 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 3 होगा। ठीक है। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है, 2 पासे दिए गए हैं और पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा। दोनों में क्या समानता है? 2 कॉमन है, 1 अंक कॉमन है, 1 अंक। क्लॉकवाइज घुमा दो, यहां से घूमे हम 3 तक और यहां से 1 तक। 2 2 के बाद 4 4 3, 2 2 के बाद 5 5 के बाद 1, 3 के 2 के विपरीत पूछा है। 2 के विपरीत ना तो 3 होगा और ना ही 4 होगा और ना ही 5 होगा, क्योंकि 2 के विपरीत 6 होगा, लेकिन 6 ऑप्शन में दिया नहीं है, तो 6 की जगह पर और कोई भी अंक आ सकता है, वही हमारा आंसर रहेगा। कोई जरूरी नहीं कि एक पासे में 1 से 6 तक नंबर ही डले हो सकता है 6 का नंबर नहीं हो, 6 के नंबर जो 8 का नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5 8 ये नंबर आ जाए, कोई से भी नंबर आ सकते हैं। ठीक है। अगर ऑप्शन में 6 नहीं है तो फिर ये देखो कौन सा अंक है। बात क्लियर है? चलो 3 पासे के नियम पढ़ते हैं। 3 पासे का क्या कंसेप्ट है? अच्छा दोस्तों, अब पढ़ते हैं 2 से अधिक पासे के नियम। जब सवाल में 2 से अधिक पासे दिए हो और किसी एक अंक के विपरीत पूछे तो क्या नियम बनेंगे। नियम कुछ नहीं है, इसके एक ट्रिक है, उस ट्रिक से फॉलो करते हैं। आप एक बात सबसे पहले ये समझो कि 2 के विपरीत ना तो 3 होगा ना 4 होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये दोनों निकटवर्ती सतह पर हैं। इसके जो अंक निकटवर्ती सतह पर होते हैं वे कभी आपस में विपरीत नहीं होते हैं। ना 3 के विपरीत 2 होगा ना ही 4 होगा, ऐसे ही 4 के विपरीत ना 3 होगा और ना ही 2 होगा। तो सर कैसे करेंगे? 2 के विपरीत कौन कौन से अंक नहीं होंगे उनको क्रॉस करो। 2 के विपरीत 3 नहीं होगा एक तो, और ना ही 2 के विपरीत 4 होगा, और 2 के विपरीत 6 भी नहीं होगा, 2 के साथ में है। 2 के विपरीत 4 नहीं होगा कि 4 पहले ही कट चुका है। 2 के विपरीत 3 नहीं होगा, कट गया। 2 के विपरीत 1 भी नहीं होगा। तो सर जब 4 अंक कट चुके हैं 2 के विपरीत, तो 1 अंक रह गया है, कौन सा? 5। तो 2 के विपरीत हो गया 5। बात मेरी क्लियर है? ऐसे सवाल इसमें देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि इसमें पूछा है 2 के विपरीत ज्ञात करो। 2 के विपरीत कौन कौन से अंक नहीं है ये चेक करते हैं। 2 के विपरीत 6 नहीं है, 2 के विपरीत 4 नहीं है, 2 के विपरीत 3 नहीं है, 2 के विपरीत 4 कट चुका है और इसमें 2 आया नहीं है। 2 के विपरीत 1 भी नहीं है, क्योंकि 2 के साथ भी 1 है। ये चारों अंक 2 के साथ आए हैं, ये नहीं होंगे। तो कौन सा अंक नहीं आया है? 5। 2 के विपरीत 5 हो गया है। और चेक करते हैं इसमें, मान लीजिए इसमें 4 के पूछे तो 4 के विपरीत क्या होगा? 4 के विपरीत 2 नहीं होगा, 4 के विपरीत 6 नहीं होगा, 4 के विपरीत 3 नहीं होगा, 4 के विपरीत 5 नहीं होगा। तो क्या होगा 4 के विपरीत? 1, क्योंकि 4 के विपरीत 1 होगा। 4 1 को नहीं काट पा रहा है। ठीक है। मान लीजिए इसमें 3 के विपरीत पूछे तो 3 के विपरीत 2 नहीं है, 3 के विपरीत 4 भी नहीं है, और 3 के विपरीत 5 भी नहीं है, 3 के 1 भी नहीं है। तो क्या है? 3 के 6 है विपरीत। जो साथ में आते हैं वो विपरीत नहीं होते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन और करते हैं इसके। अच्छा दोस्तों, ये 4 क्वेश्चन और हैं आपके सामने जो 2 से अधिक पासे के नियम पर आधारित हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 4 पासे दिए गए हैं, 4 डाइस दिए गए हैं और पूछा है हमसे 3 के विपरीत ज्ञात करो। तो ये देखो कि 3 के विपरीत कौन कौन सा अंक नहीं है। 3 के विपरीत एक तो 6 का नहीं होगा, 3 के विपरीत 1 का नहीं है, जो 3 के साथ में आए वो विपरीत बिल्कुल नहीं है। 3 के विपरीत और 5 भी नहीं है, 3 के विपरीत 1 भी नहीं है, 3 के विपरीत 2 भी नहीं है कि 2 साथ में है। ये चारों अंक की 3 के साथ में आए, कोई सा भी विपरीत नहीं है। कौन सा नहीं आया है? 4। तो 3 के विपरीत हुआ 4। बात क्लियर है मेरी? चौथा क्वेश्चन है कि 6 के विपरीत क्या होगा। देखते हैं 6 के साथ में कौन कौन से अंक आए। 6 के साथ में 3 है, 3 नहीं है विपरीत, 2 है, 2 भी नहीं है विपरीत, और 6 के साथ में 4 का है, 4 भी नहीं है विपरीत, और 6 के साथ 5 है, 5 भी नहीं है विपरीत। 6 के साथ में 1 नहीं आया है, तो 6 के विपरीत हुआ 1। ये मत समझना 1 ये विपरीत, क्योंकि 6 यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ 6 होता तो 1 भी विपरीत नहीं होता। ठीक है। अच्छा, 5वां क्वेश्चन है कि इसमें अल्फाबेट दिए गए हैं, पूछा है डी के विपरीत क्या है। डी के विपरीत जो डी के साथ है वो अपोजिट बिल्कुल भी नहीं है। डी के साथ एम आया है, एम नहीं है विपरीत।
डी के साथ एस भी नहीं है विपरीत, डी के साथ और डी के साथ यू है, यू भी नहीं है विपरीत, डी के साथ वाई विपरीत नहीं है। तो कौन सा अंक नहीं आया है? तो डब्लू, डब्लू एक ऐसा अंक है जो डी के साथ नहीं है, तो डब्लू डी के विपरीत हुआ। डिवाइड के विपरीत जीरो भी नहीं है, मल्टीप्लाई भी नहीं है, और डिवाइड के ट्रायंगल भी नहीं है, डिवाइड के प्लस भी नहीं है। तो सर ये चारों अंक नहीं है, तो कौन सा अंक है? माइनस। ये तो डिवाइड के अपोजिट हुआ। जीरो के पकड़ते हैं, जीरो के विपरीत भाग नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं है, जीरो के माइनस नहीं है, और जीरो के प्लस भी नहीं है। तो क्या हुआ? जीरो के विपरीत ट्रायंगल हुआ, क्योंकि जीरो के विपरीत ट्रायंगल कट नहीं पाया है। पूछा हमसे ट्रायंगल के विपरीत है, तो जब जीरो के ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के क्या हुआ? जीरो।